देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखें। इसमें क्या है, आपके ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझने की थोड़ी सी जरूरत है। तो देखें आप लोग, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है और ये सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है आपका, ध्यान दें इसमें। पहली बात मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसमें गुणधर्म लग रहा है लेकिन मैं लगा नहीं रहा हूँ, आपको क्या बता रहा हूँ सुनिए ध्यान से। अगर दोनों जगह पे अंश और हर दोनों जगह पे कोई भी ऐसी संख्या है जिसकी घात माइनस में है, जो सुन बोल रहा हूं ध्यान से सुने, अंश और हर दोनों में कोई भी ऐसी संख्या है जिसकी घात माइनस में है, अगर वो संख्या हर में है तो उसको अंश में भेज दो, घात प्लस में बन जाएगी। और अगर अंश में है तो उसको हर में भेज दो तो घात प्लस में बन जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। इस सवाल के अंदर अंश में t की घात -4 दे रखी है, ये अंश में माइनस में है, अगर मैं इसको हर में भेज दूंगा तो ये जो माइनस में 4 है वो प्लस में बन जाएगा। और t की घात -8 ये हर में माइनस में है, तो इसको अंश में भेजूंगा तो ये प्लस में बन जाएगी। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा इसमें, इधर ही लिख रहा हूं मैं, ये 25 गुणा, ये देखिए t की घात -4 थी, ये अंश में माइनस में है, तो पहला काम आप क्या करो कि इसको हर में भेज दो और t की घात प्लस में 4 हो जाएगा। ध्यान से सुने, ये जो ऊपर आपका अंश में था उसको मैंने नीचे भेजा तो वो हर में आपका प्लस में हो जाएगा। अब देखें, ये 5 की घात -3 है, ये हर में माइनस में है, तो इसको आप क्या करो अंश में भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। 5 की घात -3 हर में माइनस में है, तो इसको तुरंत ऊपर भेज दो तो वो प्लस में हो जाएगा। वही गुणधर्म लग रहा है लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। गुणा में कौन था 5, इसकी घात प्लस में थी तो इसको प्लस में ही रहने दो, प्लस वाला आगे पीछे नहीं करते, घात माइनस में है तो उसको ऊपर भेज देना है। t की घात -8 ये आपका क्या है, माइनस में घात दे रखी है, हर में है, तो इसको कहाँ भेज देना है, ऊपर भेज देना है। तो ये t की घात आपका 8 आ जाएगा इधर। ये बात समझनी है आप लोगों को। अब देखें आप लोग, इसमें जो कट रहा है वो काट देते हैं अपन सबसे पहले। ये 5 से इसको काटूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। t की घात 4 दे रखी है, इधर t की घात 8 है, इसका मतलब 8 में से 4 घात कट जाएगी तो 4 तो बचेगी। सीधा सा मतलब है क्या आ जाएगा, 5 गुणा 5 की घात 3 गुणा t की घात 4 बचा। ठीक है, इधर ध्यान से देखें, इधर आप लोग, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 125 को 5 से गुणा करूंगा तो आप बोलोगे सर 625 आ जाएगा, और t की घात कितनी आ जाएगी, 4। ये है इसका आंसर आपका। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी संख्या के अंश में अगर घात माइनस में है तो उसको तुरंत उठा के हर में लिख दो तो वो प्लस में बदल जाएगी, जो माइनस में है वो। और हर में अगर कोई भी संख्या माइनस में है तो इसको अंश में भेज दिया मैंने तो वो किस में हो जाएगी, आपकी प्लस में। और इधर भी आपका -8 आपका हर में माइनस में था तो इसको मैंने ऊपर भेज दिया तो वो आपका प्लस में हो गया। अब यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसी टाइप में मैं अपन आगे चले तो देखें, इसमें तो काफी सिंपल बातें आ गई है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है कि 6 गुणा 6 गुणा 6 इधर आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, और 8 कितनी बार है, 5 बार है, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। अभी वापिस आपको समझाऊंगा, देखें इधर ये आ जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, इधर आ जाएगा 9 गुणा 9, और इधर आपका बच जाएगा 16। देखें यहाँ पे 6 की घात 3 थी तो 6 को मैंने 3 बार गुणा में लिखा, 6 गुणा 6 गुणा 6। 7 की घात 4 थी तो 7 को मैंने 4 बार गुणा में लिखा। 8 की घात 5 थी तो मैंने 5 बार लिखा। अब आप देखें इसके अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले इस 4 से मैं 8 को काटूंगा तो आपका कटेगा 2 बार, 2 से मैं 4 को काटूंगा तो कटेगा 2 बार, इस 2 से फिर मैं 8 को काटूंगा तो कटेगा 4 बार, और 4 से 4 कट जाएगा। बात समझ में आ रही होगी सब लोगों को। अब देखें आप आगे आप देखोगे कि 16 से अगर मैं 8 से 16 को काटूंगा तो ये कटेगा 2 बार, और इस 2 से अगर मैं इस 8 को और काट दूंगा तो ये कटेगा आपका 4 बार। समझ में आ रही होगी ये कहानी। अब देखें आप लोग,
3 से मैं इसको काटूंगा, अगर मैं 3 से काटूंगा तो इधर आ जाएगा 3, और ये 3 से काटूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2। इसको अगर मैं काटूंगा 3 से तो ये कटेगा 2 बार, और ये 3 से 3 कट गया। बात क्लियर हो पा रही होगी सब लोगों को। अब नीचे अगर मैं 3 से काटूंगा तो इधर आ जाएगा 3, और ऊपर 6 को 3 से काटूंगा तो बचेगा 2। इसका मतलब अंश में आपके पास सिर्फ क्या बचा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, गुणा में कौन है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। और आपका इधर कौन बचा है, तो 4 इंटू 8। अब ये जो बेसिक सी बातें हैं आप लोगों को इसमें सिंपल गुणा करना है, और सिंपल गुणा करेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, इस क्वेश्चन को अपन अच्छा बना सकते थे अगर घात प्लस माइनस में डाल देते तो। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आपको कैलकुलेशन करनी थी, और ये लास्ट में मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, आप लोग इसका गुणा कर लें, सिंपली आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं इस तरफ क्वेश्चन पे कि इस तरफ वाले क्वेश्चन में क्या करना है। तो सेम प्रोसेस जो अभी तक अपन चलाते हुए आ रहे हैं। 15 की घात कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे कि सर 3 बार है, इसका मतलब 15 गुणा 15 गुणा 15। 18 कितनी बार है, तो आप कहोगे सर 2 बार है, तो 18 गुणा 18। बटे में 3 कितनी बार है, 5 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 5 कितनी बार है, तो आप कहोगे कि सर 4 बार है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 12 इंटू 12। वैसे इसको सॉल्व सिंपल कर सकता था, लेकिन आपके बीच में अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैंने सिंपल नहीं बनाया। बाकी इसको मैं आगे भी सॉल्व कर सकता था इस तरीके से। अब आप देखें ध्यान से, सबसे पहली बात, अगर मैं 3 से इस 18 को काटूंगा तो आप कहोगे कि सर 6 बार कटेगा, और 6 से इस 12 को काटूंगा तो 2 बार कटेगा। फिर से इस 3 से मैं 18 को काटूंगा तो 6 बार कटेगा, और 6 से वापस इस 12 को काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा। इसका मतलब इस 3 का और ये खेल खत्म हो गया। 5 से मैं 15 को काटूंगा 3 बार कटेगा, इस 5 से भी 15 को काटूंगा तो 3 बार कटेगा, इस 5 से भी 15 को काटूंगा तो 3 बार कटेगा। इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। इसका मतलब ऊपर मेरे पास कोई भी चीज नहीं बची है, तो ऊपर तो आ जाएगा 1। नीचे मेरे पास क्या बचा है, तो आप कहोगे सर 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/20। सिंपल कर सकता था, लेकिन आपको मैं बेसिक मेथड से सिखा रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम में गलती नहीं करो, क्योंकि आपकी क्लास छोटी है अभी, इसलिए। नेक्स्ट देखें अपन, अगर इस क्वेश्चन को मैं करूंगा तो वही प्रोसेस वही तरीका लगेगा अपना जो अभी तक अपन लगाते हुए आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दें। इस क्वेश्चन में आपकी क्या प्रोसेस चलेगी, तो प्रोसेस वही है कि 6/15 की घात कितनी थी आपके 3 है। इधर भाग का निशान है, इसको मैं किस में बदल दूं, गुणा में। जैसे ही मैं भाग का निशान गुणा में बदलूंगा तो आप लोग क्या करते थे, 32 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे। ये मैंने आपको सिखाया था, याद करें कि भाग के निशान के बाद जो भी संख्या है उसका अंश तो हर बन जाता है, और हर है वो अंश बन जाता है। यही खेल खेलना था। इधर गुणा में कौन है आपका 45/16, और इसकी घात कितनी है 3। अब आप देखें कि मैं गुणधर्म जरूर लगा सकता हूँ इसमें, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ और भी, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको 3 बार लिखना है, मतलब 6/15 गुणा 6/15 गुणा 6/15। इधर मैं करूंगा तो 32/25 गुणा 32/25 गुणा में इधर आ जाएगा आपका 45 की घात 3 थी, तो इसको 3 बार लिखें, 45/16 45/16 और 45/16। 16 से 32 को काटा 2 बार, इस 16 से 32 को काटा 2 बार, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 4 से 16 को काटूंगा कितनी बार, 4 बार। अब आप देखें, फिर से मैं इसको काटूंगा 4 को 2, तो इधर आ जाएगा आपका 3। फिर से मैं इसको काटूंगा तो इधर 3 आ जाएगा, और इधर इस 2 से 2 कट जाएगा। अब आप देखें कि 15 इंटू 45 मैंने काटा तो ये कटा 3 बार,
इस 15 से भी मैंने 45 को काटा तो ये भी कटा 3 बार, और इस 15 से मैंने 45 को काटा तो ये भी कटा 3 बार। अब देखिए ऊपर सिर्फ बचा क्या है, 1 2 3 4 और 5, 5 बार 3 बचा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, मैं अगर गुणा करूं तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, और 81 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 243। 9 और ये आपका 27 तो आ जाएगा 243। फिर से गुणा कर लेते हैं, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 को 3 से मैं गुणा करूंगा तो हो जाएगा 27, और ये 81 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका 243 ही आएगा। तो ऊपर वाले का खेल खत्म हो गया। नीचे जो बचा है वो सिर्फ आपका 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 625, और ये इसका आंसर है। ये सिंपल क्वेश्चन थे जिसमें आपका रूल लगा सकता था, सिंपल इसको मैं थोड़ा सा बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा तोड़ता आगे तो ये बहुत सिंपल फॉर्म में बन जाता, लेकिन वो आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठता नहीं क्योंकि वो नई चीज हो जाती है आपके लिए। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त।